शेरू मॉन्स्टर कैसे बन गया। शेरू गांव के आदमी को पैसे देकर इससे एक पुराना बेड खरीद लेता है और रात को बड़े मजे से इस पर सो जाता है। लेकिन आधी रात होते ही कुछ खौफनाक हाथ बेड से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही शेरू ने खौफनाक हाथों को देखा, वो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तभी एक लाल आंखों वाली चुड़ैल बेड से बाहर निकलती है। शेरू ये देखकर कांपने लगता है। चुड़ैल छलांग मारकर शेरू की बॉडी के अंदर घिस जाती है और शेरू एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद शेरू ने चाकू लेकर एक सेठ का मर्डर कर दिया और घर आकर खूनी तरीके से दीवार पर लिखकर बोलता है, जो आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा, इसका यही हाल होगा। सुबह होते ही सब नॉर्मल था, लेकिन दीवार पर लिखा था, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शेरू जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और पूछने पर वो आदमी बताता है, ये मेरी माँ का बेड था जिसे इसी सेठ ने कुछ साल पहले मार दिया था। विंडो पर कौन है? शेरू आधी रात को एकेडमी से वापस आ रहा था। चलते चलते वो एक अंधेरी गली में पहुंच गया। एक सफेद आंखों वाली लड़की वहां खड़ी थी। शेरू डर जाता है, लेकिन रोशनी पड़ते ही वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और शेरू को अपनी तरफ बुलाने लगती है। जैसे ही शेरू लड़की की तरफ बढ़ा, लड़की का चेहरा खौफनाक होने लगा। शेरू हड़बड़ी में अपने घर की तरफ भागता है और अपने बेड पर लेट जाता है। जैसे ही शेरू विंडो के पास गया, वही डरावनी लड़की उसे फिर से दिखाई देती है। शेरू विंडो से दौड़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। थोड़ी देर बाद विंडो पर कोई नहीं था। शेरू जल्दी से चिट्टू को कॉल मिलाता है। अगली सुबह चिट्टू ने आकर देखा तो शेरू कमरे से गायब था, सिवाय एक मोबाइल के जिस पर लिखा था, जो कोई आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा, अगली बारी उसी की होगी। कमेंट करके बताओ चुड़ैल ने शेरू के साथ किया क्या होगा। चुड़ैल कहाँ से आई? शेरू को हर सेव शेरू लिखें। क्या शेरू आज बुझ पाएगा चुड़ैल से? शेरू देर रात तक रॉड पर ऑटो चला रहा था और अचानक ऑटो रोक देता है, क्योंकि एक लड़की सड़क पर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। शेरू लड़की को अपने ऑटो में बैठा लेता है। लड़की की आंखें आहिस्ता आहिस्ता लाल होने लगती हैं और वो पूरी भूतिया बन चुकी थी। ऑटो चलाते हुए शेरू को कुछ अजीब महसूस हुआ। शेरू बहुत डर चुका था। जैसे ही शेरू ने पीछे की तरफ देखा, ऑटो में कोई नहीं। चुड़ैल दूसरे ऑटो में बैठ चुकी थी। अगले दिन शेरू न्यूज़पेपर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसी ऑटो वाले की मौत की खबर न्यूज़ में छिपी थी और ऑटो पर लिखा था, जो कोई आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा, अगली बारी इसी की होगी। क्या आप बता सकते हैं चुड़ैल ने शेरू को क्यों नहीं मारा? चुड़ैल ने शेरू के साथ किया। मुस्टंडा शेरू आधी रात को कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए बीच पर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की वहाँ बैठी दिखाई देती है। लड़की को देखते ही शेरू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो लड़की के पास चला जाता है और हर रोज रेडी होकर इससे मिलने बीच पर आया करता था। मुस्टंडे शेरू ने चुपके से लड़की के साथ सेल्फी ले ली। जैसे ही सेल्फी लेने के बाद इसने मोबाइल में देखा, शेरू कांप उठा, क्योंकि मोबाइल में लड़की की जगह एक चुड़ैल थी। चुड़ैल शेरू से मोबाइल छीनकर आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है। बेचारे शेरू के लिए आप भी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद चुड़ैल जबरदस्ती शेरू की सेल्फी लेकर इसे दिखाने लगती है। अपनी खौफनाक शक्ल देखकर शेरू बेहोश हो जाता है और अगले दिन अपने घर में उठता है। इसके बाद शेरू मुस्टंडापन छोड़ देता है। दोस्त क्यों बने दुश्मन? पाकिस्तानी शेरों और इंडियन शेरों दोनों बड़ी बहादुरी से अपने बॉर्डर की हिफाजत कर रहे थे। अचानक बॉर्डर पर हमला हो जाता है। दोनों बगैर कुछ जाने आपस में उलझने लगते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। जैसे ही इंडियन शेरों ने पाकिस्तानी शेरों पर चाकू से वार किया, उसे पाकिस्तानी शेरों के गले में येलो कलर का एक लॉकेट नजर आया। वैसा ही लॉकेट इंडियन शेरों ने भी पहना था। असल में ये लॉकेट दोनों के दादा ने पटिशन के वक्त एक दूसरे को दिया था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दुश्मनी खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोनों दुश्मन का मुकाबला करने चले जाते हैं। दोनों बहादुरी से लड़ रहे थे। अचानक पाकिस्तानी शेरों को गोली लग जाती है।
इंडियन शेरों पाकिस्तानी शेरों को देखकर दुखी हो जाता है और ज्यादा जोश से जंग में लड़ने लगा। लेकिन इंडियन शेरों भी शहीद, दोनों ने अपने मुल्क के लिए जान दी। शहीद होने के बाद भी वो सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार है तो कमेंट में अपनी कंट्री का नाम लिखो। आज कैसे बचेगा शेरू? शेरू रात को काम से वापस आ रहा था। बाइक चलाते चलाते वो कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन शेरू को तो घर जाना था। वो बाइक मोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन शेरू फिर से कब्रिस्तान पहुंच गया। शेरू को अजीब लगा। शेरू ने टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी शेरू को बताता है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इसके बाद आदमी भूत बनकर शेरू को पकड़ने लगता है। शेरू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बाइक पर इसका पीछा करता है। असल में ये आदमी एक एक्सीडेंट में इसी जगह मर गया था और अब किसी को भी इस जगह से वापस नहीं जाने देता। अगर आप शेरू की जान बचाना चाहते हैं तो आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में प्यारा शेरू लिखो। शेरू के साथ ढाबे पर क्या हुआ? सर्दियों की एक रात शेरू तूफानी तरीके से बाइक चला रहा था। वो एक सुनसान रोड पर पहुंचा। वहाँ शेरू को एक ढाबा नजर आया। शेरू बाइक खड़ी करके वहाँ बैठ गया और चाय का इंतजार करने लगा। एक बूढ़ा आदमी चाय डालते हुए शेरू को बताता है, जो कोई हॉरर स्टोरीज वाले आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता वो भूत बन जाता है। शेरू ने चाय के कप में देखा तो उसे अजीब महसूस हुआ। शेरू चाय वापस करने आदमी के पास गया, लेकिन शेरू हैरान रह गया क्योंकि आदमी भूत बन चुका था। शेरू घबराते हुए जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागा और तेजी से बाइक चलाकर अपनी जान बचाई। स्टोरी समझ आई हो तो बताओ, आदमी भूत क्यों बना? शेरू को मिला अपने एक प्यारे व्यूअर से नया चैलेंज। इसे आत्मा के साथ सोना पड़ेगा। बहादुर शेरू चैलेंज पूरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ कब्रिस्तान आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई आत्मा दिखाई नहीं देती। काफी देर ढूंढने के बाद शेरू को एक आत्मा दिखाई दी। शेरू चुपके से आत्मा के पास जाके सो जाता है। अचानक आत्मा जाग जाती है और शेरू की तरफ देखने लगती है। शेरू बड़े मजे से सो रहा था। जैसे ही शेरू जागा उसे चुड़ैल से डर लगने लगा। तभी शेरू के जहन में एक आइडिया आता है। वो बैग से लाली पाउडर निकाल कर अपने मुंह पर लगा लेता है और चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। शेरू का पाउडर वाला मुंह देखकर चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। शेरू ने अपना ये चैलेंज भी पूरा कर लिया। उतरंगी शेरू के लिए अब तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। और हाँ, आपको आशा मैजिक चैनल की स्टोरीज कैसी लगती हैं? कमेंट में जरूर बताना। शेरू को मिला अपने एक प्यारे व्यूअर से भूतिया घर में सोने का नया चैलेंज। शेरू चैलेंज पूरा करने के लिए दूसरी कंट्री से फ्लाइट पकड़कर वापस आ रहा था। आते आते उसे शाम हो जाती है। शेरू ने आकर देखा तो घर का दरवाजा बंद था, इसलिए वो बेल बजाता है, लेकिन काफी देर बेल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। शेरू उदास होकर वापस जाने लगा। तभी दरवाजा ओपन हो जाता है। शेरू अंदर चला जाता है और उसे सब नॉर्मल लगता है। अगली सुबह जब शेरू गिलास में पानी डाल रहा था, उसे खिड़की से कुछ खौफनाक हाथ दिखाई दिए। डर के मारे शेरू के हाथ से गिलास छूट गया। पूरा दिन वो खौफनाक हाथों के बारे में सोचता रहा। इसी रात जब शेरू सो रहा था, एक डरावनी लड़की शेरू के पीछे बैठ गई। वो चीखें मारता बाहर भागता है। एक बूढ़े अंकल ने शेरू को बताया, जो कोई आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, ये लड़की इसके पीछे पड़ जाती है। अगले दिन शेरू सबको आशा मैजिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का बोलता है और खुद भी लाइक सब्सक्राइब करके ये चैलेंज पूरा कर लेता है। शेरू का अगला चैलेंज कमेंट में बताओ। चिट्टू को आज एक लेटर मिला जिसमें गांव के लोगों ने उसे दावत पर बुलाया था। चिट्टू जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन रास्ते में चिट्टू की गाड़ी खराब हो जाती है और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी लोमड़ू वहाँ से गुजर रहा था। चिट्टू और लोमड़ू दोनों बातें करते हुए गांव की तरफ निकलते हैं। गांव के सब लोग चिट्टू का बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं और खूब खिदमत करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद चिट्टू एक कमरे में बैठा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गाँव वाले बातें कर रहे थे कि चिट्टू को चुड़ैल के आगे डालना पड़ेगा, जो कि हर साल हमसे एक इंसान खाने को मांगती है। चिट्टू ने सब सुन लिया था और मौका पाते ही वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे देख लेते हैं और पकड़कर बांध देते हैं। गांव वाले चिट्टू को गार में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। गार में हर तरफ अंधेरा था और चिट्टू पूरी तरह डर चुका था। अचानक एक खौफनाक हाथ पीछे से चिट्टू को पकड़ लेता है। जैसे ही चिट्टू ने उसे देखा, उसकी चीखें निकल गईं। हाथ जोर से चिट्टू को पकड़ लेता है, मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक एक खौफनाक चुड़ैल चिट्टू के सामने आ जाती है, जो दीवार की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर लिखा था, मैं पिछले 1 साल से भूखी हूँ, अब तुम मेरा पेट भरोगे। बेचारे चिट्टू के लिए लाइक
और सब्सक्राइब कर दो। यूं लग रहा था चुड़ैल ने कई सालों से कुछ नहीं खाया। तभी चिट्टू बर्गर निकालकर चुड़ैल को देता है। चुड़ैल मजे से बर्गर खाने लगती है और जोर से एक डिकार मारती है। इसके बाद चिट्टू और चुड़ैल दोनों गाँव वालों की खूब क्लास लेते हैं और उनसे लंगड़ा डांस करवाते हैं। चिट्टू शेरू को कब्रिस्तान में सोने का चैलेंज देता है। शेरू चैलेंज पूरा करने के लिए कब्रिस्तान में सो जाता है, लेकिन जैसे आधी रात होती है कुछ खौफनाक हाथ शेरू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक कब्र एक खड़े में बदल जाती है और हाथ शेरू को इस खड़े में धकेल रहे थे, जैसे कोई ताकत शेरू को अंदर की तरफ खींच रही थी। तभी चिट्टू वहां आ जाता है, क्योंकि चिट्टू पहले ही मर चुका था और आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलता है। फिर ही बेचारे शेरू की जान बचाई जा सकती है। शेरू चिट्टू के हाथ पर जोर से काट देता है। तभी अच्छी आत्मा आकर शेरू को बचा लेती है। आपके ख्याल में शेरू के लिए नेक्स्ट चैलेंज कौन सा होना चाहिए? कमेंट में बताओ। शेरू और बनू दोनों एक सुनसान जगह इसके साथ रहा। शेरू आज टीवी देख रहा था। टीवी पर न्यूज आ रही थी। एक आदमी के खीत से सोना निकला, जिससे वो रातों रात बहुत अमीर हो गया। न्यूज सुनते ही शेरू के जहन में गजब आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने घर के लॉन से सोना निकालने के लिए जमीन खोदने लगता है। काफी देर मेहनत करने के बाद शेरू को एक बॉक्स मिलता है। शेरू बगैर सोचे मीडिया वालों को कॉल करके बुला लेता है। मीडिया वाले शेरू के घर पहुंच जाते हैं और बॉक्स ओपन करने को बोलते हैं। जैसे ही शेरू ने बॉक्स ओपन किया, इसमें से बहुत सारे पेपर्स निकले, जिन पर 0 आउट ऑफ 100 लिखा था। असल में ये पेपर्स शेरू ने कम मार्क्स आने की वजह से जमीन में छिपा दिए थे, ताकि घर वालों को इसके कम मार्क्स का पता न चल सके। मीडिया वाले शेरू पर खूब हंसते हैं। अब तो बेचारे शेरू के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता। लोमड़ो कहाँ फंस गया? शीरू की गांव में समोसों की दुकान थी। शीरू के हाथ में सवाद होने की वजह से लोग शौक से शीरू के समोसे खाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ू शीरू की दुकान पर कस्टमर्स देखकर जलता, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता था। अचानक लोमड़ू के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है। वो अपने समोसों में भंग मिलाकर लोगों को बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑप्शन देता है। लोग लोमड़ू के समोसे खाकर झूमने लगते हैं और लोमड़ू की दुकान पर रश बढ़ जाता है। शेरू बेचारा बहुत उदास था, क्योंकि उसका धंधा बंद हो रहा था। कुछ दिनों बाद फूड अथॉरिटी वाले खाना चेक करने आते हैं। लोमड़ू के समोसों से भंग मिलती है, जिससे पुलिस लोमड़ू को पकड़कर ले जाती है और लोग फिर से शेरू की दुकान पर आने लगते हैं। शेरू आपको भी समोसे पेश कर रहा है, ताकि आप भी उसके प्यारे रेगुलर कस्टमर बन जाओ, और लाइक सब्सक्राइब करने को बोल रहा है। वैसे क्या आपको समोसे खाना पसंद है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखो। शेरू
जा रहा हूँ। तो पापा बताते हैं वो घर तो पिछले कई सालों से बंद है और वहाँ कोई नहीं रहता। इसका मतलब वो लड़का भूतिया था। भूतिया लड़का आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलता है, वरना शेरू की जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि वाच अभी भी शेरू के पास है। क्या आप शेरू की जान बचाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में शेरू लिखिए। शेरू गांव में मिठाई बनाकर बेचा करता। लोमड़ू भी शेरू की दुकान पर काम करता था। कुछ दिनों बाद शेरू ने देखा हर रात दुकान से मिठाइयाँ कम होती जा रही थीं। शेरू बहुत परेशान हो जाता है और सुबह होने पर सबसे पूछता है, मगर इसे कुछ पता नहीं चलता। इस रात शेरू के जहन में एक तरकीब आती है। वो मिठाई में खुजली वाली दवाई मिला देता है। अगली सुबह सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लोमड़ू मिठाइयाँ पैक कर रहा था, तभी उसे खुजली होने लगती है। लोमड़ू की पूरी बॉडी पर राशेस बन जाते हैं और चोर पकड़ा जाता है। शेरू किक मारकर लोमड़ू को दुकान से बाहर फेंक देता है और लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलता है। अगर शेरू की मिठाइयाँ देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो कमेंट में बताओ। मोटे शेरू को खाना बहुत पसंद था। वो जहाँ भी जाता सिर्फ खाने में मगन रहता। लोग शेरू की इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन चिट्टू ढाबे में खाना खाने बैठा, तभी उसकी नजर मोटे शेरू पर पड़ी जो इसी तरफ आ रहा था। चिट्टू मन ही मन सोचता है, अब मुझे इस मोटे को खाना खिलाना पड़ेगा। शेरू आकर चिट्टू से खाना खिलाने को कहता है। चिट्टू जान छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो खाने में कोई गजब चीज मिला के शेरू को दे देता है। शेरू जी भर कर खाना खाता है। अचानक उसके पेट में गड़गड़ होने लगती है और मोटे शेरू को भागने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। आपके ख्याल में चिट्टू को मोटे शेरू को खाना खिलाना चाहिए था? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शेरू बहुत बड़ा चुड़ैल पकड़ने वाला होता है और बहुत सी चुड़ैलों को पकड़कर अपनी बोतल में बंद कर चुका था। दूसरी तरफ लोमड़ू एक चोर था जो हर किसी से कहता, जो भी है सब मुझे दे दो। एक दफा शेरू चुड़ैल पकड़ने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। तभी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगा। अचानक लोमड़ू वहां आ जाता है और शेरू से कहता है, जो भी है सब मुझे दे दो। शेरू इससे पूछता है, सब दे दूं? तो लोमड़ू कहता है, हाँ सब दे दो। तब शेरू अपनी बोतल से चुड़ैल निकालकर लोमड़ू के पीछे छोड़ देता है। लोमड़ू की सारी चोरागिरी निकल जाती है और वो रोते रोते कहता है, एक बार आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोबारा चोरी नहीं करूंगा। इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए कमेंट में न्यू स्टोरी लिखो।